ध्यान के रूप में ध्वनि की उपचारात्मक शक्ति क्या होती है? शोध से पता चलता है कि ध्वनि दर्द, चिंता आदि को कम करने का एक शक्तिशाली साधन है। ध्वनि का ध्यान और उपचार से पुराना नाता है। ध्वनि उपचार की जड़ें दुनिया भर की संस्कृतियों में प्राचीन हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी जनजातियां शामिल हैं जिन्होंने 40,000 से अधिक वर्षों तक ध्वनि उपचार उपकरण के रूप में डिजेरिडू का उपयोग किया था, जैसे कि तिब्बती या हिमालयी गायन कटोरे के आध्यात्मिक समारोह। ध्वनि ध्यान एक तरह का केंद्रित जागरूकता प्रकार का ध्यान है। एक प्रकार जो अधिक लोकप्रिय हो गया है उसे ध्वनि स्नान कहा जाता है, जिसमें श्रोता को मार्गदर्शन करने के लिए तिब्बती गायन कटोरे, क्वार्ट्ज कटोरे और घंटियों का उपयोग किया जाता है। ये अभ्यास इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ध्वनि का अनुभव न केवल सुनने के माध्यम से बल्कि स्पर्शनीय शारीरिक कंपन और आवृत्तियों के माध्यम से कैसे प्रकट होता है। विज्ञान अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि ध्वनि किस तरह से उपचार करती है, लेकिन वर्तमान शोध आशाजनक है। संगीत के रूप में चिकित्सा पर प्रकाशित 400 वैज्ञानिक लेखों की समीक्षा में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि संगीत से मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होता है। वास्तव में, विशेष रूप से लय शारीरिक दर्द से राहत प्रदान कर सकती है। जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 1 घंटे का ध्वनि ध्यान लोगों को तनाव, क्रोध, थकान, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है, जबकि आध्यात्मिक कल्याण की भावना को बढ़ाता है। ध्वनि ध्यान में तिब्बती गायन कटोरे, क्रिस्टल गायन कटोरे, गोंग, टींग शास, छोटे झांझ, डोरगेस, घंटियां, डिजेरिडो और अन्य छोटी घंटियों का इस्तेमाल किया गया। सत्र के 95% समय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य उपकरण गायन कटोरे थे। जिन लोगों ने कभी ध्वनि ध्यान नहीं किया था, उन्हें बाद में काफ़ी कम तनाव और चिंता का अनुभव हुआ, साथ ही उन लोगों की तुलना में जिन्होंने इसे पहले किया था। ऐसे कई अलग अलग सिद्धांत हैं जो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ध्वनि अनुभव को गहन विश्राम और शारीरिक दर्द से राहत के साथ क्यों जोड़ा जा सकता है। एक सिद्धांत यह है कि ध्वनि पूरे शरीर पर कंपन संबंधी स्पर्शनीय प्रभावों के माध्यम से काम करती है। ध्वनि स्पर्श तंतुओं को उत्तेजित कर सकती है जो दर्द की अनुभूति को प्रभावित करती है। फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित लोगों के एक अध्ययन में पाया गया कि कम आवृत्ति वाली ध्वनि उत्तेजना के 10 उपचार से नींद में सुधार हुआ और दर्द कम हुआ, जिससे लगभग 3/4 प्रतिभागियों को दर्द की दवा कम करने में मदद मिली। ध्वनि आधारित कंपन उपचार गठिया, मासिक धर्म दर्द, ऑपरेशन के बाद दर्द, घुटने के प्रतिस्थापन दर्द से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए दिखाया गया है। ध्वनि आधारित उपचार से गतिशीलता में सुधार, मांसपेशियों में दर्द और जकड़न को कम करने, रक्त परिसंचरण को बढ़ाने और रक्तचाप को कम करने में भी मदद मिली है। ध्वनि के लाभों पर एक अन्य सिद्धांत बाइनोरल बीट्स या ब्रेन एंट्रेनमेंट की अवधारणा पर आधारित है, जो ये परिकल्पना करता है कि कुछ आवृत्तियों को सुनने से व्यक्ति की मस्तिष्क तरंगों में समन्वय हो सकता है और उनमें बदलाव आ सकता है। मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि मस्तिष्क तरंगों या लयबद्ध, दोहरावदार आवृत्तियों के रूप में प्रदर्शित होती है। इन लय को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (ईईजी) नामक उपकरण का उपयोग करके मापा जा सकता है। मस्तिष्क तरंगों की 4 श्रेणियां हैं, जो सबसे अधिक गतिविधि बीटा के दौरान होने वाली आवृत्तियों से लेकर सबसे कम गतिविधि डेल्टा तक होती हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सतर्कता और चेतना की विभिन्न अवस्थाएं मस्तिष्क तरंगों की अलग अलग आवृत्तियां उत्पन्न करती हैं। बीटा तरंगें मस्तिष्क तरंगों का सबसे तेज प्रकार हैं और तब उत्पन्न होती हैं जब मस्तिष्क सक्रिय होता है और मानसिक रूप से संलग्न होता है। अल्फा तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब मस्तिष्क गैर उत्तेजना की स्थिति में होता है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य समाप्त कर आराम कर रहा हो या जब वह ध्यान कर रहा हो। थीटा मस्तिष्क तरंगें दिवास्वप्न और नींद के रैपिड आई मूवमेंट न स्वप्न चरण से जुड़ी होती हैं। थीटा मस्तिष्क तरंगें तब होती हैं जब आप फ्रीवे पर गाड़ी चलाने या लंबे समय तक दौड़ने जैसी स्थिति में होते हैं। इस तरह की स्थिति अक्सर ऐसे समय से जुड़ी होती है जब विचार और रचनात्मकता प्रवाहित होती है। डेल्टा मस्तिष्क तरंगें सबसे धीमी होती हैं और गहरी स्वप्नहीन नींद से जुड़ी होती हैं। बाइनोरल बीट्स का आधार यह है कि मस्तिष्क अपनी मस्तिष्क तरंग आवृत्ति को प्रत्येक कान में बजने वाले स्वरों के बीच हर्ट्ज के अंतर के साथ समन्वयित करता है, जो आवृत्ति के आधार पर व्यक्ति को बीटा तरंगों या ध्यानात्मक ट्रांस जैसी थीटा तरंगों से जुड़ी गहन विश्राम की स्थिति में ले जा सकता है। शोधकर्ता अभी भी ध्वनि के उपचारात्मक लाभों के तंत्र को निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन कंपन चिकित्सा या ध्यान के रूप में ध्वनि कम से कम दुष्प्रभावों के साथ संभावित चिकित्सीय लाभ प्रदान करती है। अटोई का टुकड़ा हमें ध्वनि की सक्रिय उपस्थिति में होने का आनंद दिखाता है, जिसे उसकी संपूर्णता में दृष्टिगत, स्पर्शनीय और ध्वनिक रूप से महसूस किया जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।